ओम शांति। आज 20 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हमारा मंथन तभी है जब सब मिलकर के अपने विचारों से उसको समझें कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं, और बाबा हमें आकर के एक एक बात समझाने का प्रयास करते हैं। परंतु हम सभी जब मिलकर उसे करेंगे तो सबके लिए हितकारी होगा। ये मुरली मंथन सामने मुरली सुन रहे हैं वो सभी भाई बहने तो सामने पूछ ही लेते हैं, परंतु जो गूगल मीट पर हैं वो भी पूछ लेते हैं, परंतु जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो बाद में मुरली सुनते हैं वो भी अपना प्रश्न बाद में लिखकर दे सकते हैं, या कोई भी सुझाव होता है तो वो भी आप सभी दे सकते हैं। हम ये मुरली सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे लाइव करते हैं, तो आप सभी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जिनके पास नहीं है तो वे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं, हम उनके पास भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तन से भी, मन से भी और धन से भी सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा, स्वर्णिम दुनिया बन जाएगा। प्रश्न, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकते हो? बेफिक्र रहने के लिए हम कौन सी बात याद रखें? कौन सी बात याद रखें? हाँ जी, बेफिक्र भगवान हमारे साथ है, ड्रामा भी याद रखें। देखो अब बाबा हमें क्या कहते हैं, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रखो कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। इस ड्रामा में कोई भी आत्मा जरा भी गलती नहीं कर सकती, गलती हो नहीं सकती। ये ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है। इसी बात को परमपिता परमात्मा जानते हैं, और वो कहते हैं या आप अनुभव करते हो कि कुछ भी हो जाए परमात्मा कभी हलचल में नहीं आता। क्यों हलचल में नहीं आता? क्योंकि उसे ये बात याद है कि कहीं भी कोई भी गलती हो ही नहीं रही, होनी हो रही है, अनहोनी हो नहीं सकती, किसी भी कारण से अनहोनी नहीं हो सकती। ये बात हमें भी याद रहे, जो हुआ वो होना था। हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, हमें नुकसान दिखाई देता है, परंतु बाबा को कहीं भी कोई भी नुकसान दिखाई नहीं देता। जो भी हुआ वो होना था, एक्यूरेट हुआ है, इसलिए बाबा को कोई हलचल नहीं आती। हम भी तभी एकदम अचल अटल अडोल रह सकते हैं जब हम भी ये समझे, क्योंकि अचल अटल अडोल ही बेफिक्र होता है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। जो कुछ भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु तुम बच्चे
बेफिकर रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते हम बेफिकर? हम बेफिकर क्यों नहीं रह सकते? हाँ जी, वो भी ड्रामा में नू तो है। हमारा कार्मिक अकाउंट तो हमें बराबर करना ही पड़ेगा ना। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए हम घर जा नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था हो। कर्मातीत अवस्था तब हो जब हमारा कोई कर्म बाकी किसी भी आत्मा के साथ ना रहा हो। जब तक कर्म बराबर नहीं हुए तब तक हम कर्मातीत अवस्था में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें हिसाब बराबर करना है। तब तुम बेफिकर बन सकेंगे, तब तुम बेफिकर बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए हमें? योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। जो योगी बच्चे हैं, जो ज्ञानी बच्चे हैं, वो छिप नहीं सकते। वो पता लग जाएगा, क्योंकि उनको कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानोवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। ये भी सारे मनुष्य जानते हैं। श्री कृष्ण को ओम शांति, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके, उसे कोई सुलझा नहीं सकता। वही पतित पावन शिव बाबा है। वो पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भल यहां बैठे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, तो भी ये ध्यान में ये नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे। रोज मुरली सुनते भी हैं, पर तो उनको फिर भी ध्यान में नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वे इनमें विराजमान है। इस ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हुए हैं, ये उनको महसूस नहीं होता। हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। कितनी कमाल की बात है। मुरली भी रोज सुन रहे हैं, परंतु फिर भी उनको पता नहीं है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हमने देखा इस बात को प्रैक्टिकल। कहते हैं कहां है भगवान? ये दादी बोल रही है, उनको समझ में नहीं है, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं, परंतु दादी के टाइम पर हमने देखा। कई भाई बहनों से पूछ, कहते हैं कहां है भगवान? नहीं, हमने दादियों को देखा, मतलब दादी में बाबा आए हुए हैं, परंतु उनको पता नहीं चला, समझ में नहीं आया कि भगवान आया, कि दादी बैठी है, कहां भगवान बैठा है, क्योंकि उनकी आंखें वही भगवान ढूंढ रही हैं जो चित्रों में होता है। भाई उस समय दादी के तन में जब बाबा आते थे तो उस समय तो वो दृश्य ही अद्भुत होता होगा ना। दादी, हाँ, वो तो देखो ना, एक तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम मिला था, जब फर्स्ट टाइम मैंने बाबा को देखा, तो दादी ने शरीर को छोड़ा,
तो मेरे को तभी समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आत्माओं को आते जाते देखा। और फिर परमात्मा आए, परमात्मा ने पढ़ाना शुरू किया। दादी को तो वो मालूम ही नहीं था। दादी से बात हुई तो दादी ने कहा, मुझे नहीं मालूम बाबा ने क्या सुनाया, मैं तो बाद में पढ़ती हूं। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, डायरेक्ट परमात्मा से सुनते हो, मैं तो बाद में पढ़ती हूं। मुझे नहीं मालूम कि बाबा ने मेरे तन से क्या सेवा की, पर तो मुझे ये खुशी है कि भगवान मेरे तन को यूज कर रहे हैं, सेवा करा रहा है। लेकिन आवाज भाई जी, बाबा के तन में भगवान आते थे, तो जब तो दादी जी उनसे मिली हुई हैं और दादी को ये तो पता है भगवान आए हुए हैं, तो उनके तन में आए हैं उसका ही तो उन्हें पता नहीं चलता। पर जब बाबा हाँ, के तन दादी में को आती हैं, दादियां तो पहले से ही बाबा को जानती है ना, परंतु परमात्मा मेरे तन में आके पढ़ा रहे हैं। तो मालूम की ना उन्हें। दादी को ये पता नहीं लगता कि परमात्मा मेरे तन में आके पढ़ा रहे हैं। हाँ वो समझ आ गया, वो तो पता नहीं चलता। हाँ, दादी को पता नहीं, क्योंकि दादी ने कहा, बाबा कहते हैं आ गए बच्चे, बस मेरे को फिर कुछ नहीं दिखाई देता। फिर बाबा आकर कहते हैं, अच्छा बच्चे जाओ, मैं नीचे आ जाती। हमारा ये खेल है। तो उनकी आत्मा उनके आसपास रहते हैं क्या? हाँ जी, उनकी आत्मा फिर आसपास रहते होंगे। क्योंकि वो तो जहां भी रहे, अब हम कह नहीं सकते ना कि परम धाम जाती है कि सूक्ष्म तन जाती है, कहां जाती है, परंतु ये हमने देखा कि बाबा ने तन छोड़ा, क्योंकि आत्मा को आने में देर नहीं लगती, परंतु बाबा ने तन छोड़ा तो भी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगते थे कि आप सभी बैठे रहेंगे जब तक दादी वापस आती है, ये कहा जाता था। एक बार मैंने अपने जीवन में देखा कि दादी गई, बाबा आए, बाबा गए, दादी आई। वो एक ही बार मैंने देखा कि एकदम नो गैप, कोई गैप नहीं रहा, क्योंकि दादी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी उस समय। थोड़े समय के लिए ही बाबा आए थे और थोड़े समय में ही बाबा चले गए और दादी आ गई। ये सीन भी मेरे लिए कैसे महसूस हुआ कि आत्मा शरीर से निकली? कैसा, मतलब उस टाइम क्या, कैसे महसूसता हुई, कैसे समझ में आया? देखो, वो जो सीन था मैं बहुत ही क्लोज देख रहा था, और वो उस समय 1 गीत बज गया, 2 गीत बज गए, 3 गीत, 4 गीत बज गए। दादी शरीर छोड़ना चाह रही है, दादी शरीर से, मेरे को लगता है बस अब दादी गई, आंखें एकदम बंद होने वाली होती, दादी गई, फिर खुल जाती आंखें, फिर दादी को लगता अब गई। मतलब ऐसा कई बार हो लिया कि गाने चलाने वाला भी इतने गाने कभी नहीं चलाए होंगे, उसको भी लगा कि क्या करें, परंतु और तब दादी एकदम गई और बाबा एकदम आ गए। आत्मा का जाना, शरीर से आत्मा निकलती, एक झटका लगता है, आत्मा गई और आंखें जो ना एकदम बंद होते 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 एकदम आंखें बंद हो जाती हैं, एक हल्का सा झटका लगता है, आत्मा शरीर से गई, और फिर अगले झटके के साथ परमात्मा आ गए, आंखें खुल गई और बातें करना शुरू। और जब 10-15 मिनट के अंदर ही, और सब जो है ना, डॉक्टर ने कहा था इतना ही टाइम बैठ सकती है दादी, तो बाबा जो है ना सारे जाके दादी के आगे बैठ गए, क्या बाबा जाओ, मतलब वैसे बैठते नहीं थे, परंतु उस दिन जो है ना सारी दादियां जो है ना जाकर के बाबा के आगे बैठ गई और बाबा के जाने वाला गीत बजा दिया, छुट्टी दे रहे बाबा, जाओ अब आप। तो उसके बाद क्या होता है कि बाबा भी मैंने देखा जा रहे हैं, अब निकलने वाले हैं, और फिर बाबा रुक गए और गाने में से ही उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को बुला के कुछ डायरेक्शन दिए, वो मैं सुन नहीं पाया कि क्या डायरेक्शन दिया उनको। और उसके बाद क्या देखता हूं कि एकदम जैसे ही डॉक्टर आगे गया, बाबा ने शरीर छोड़ दिया और दादी आ गई। मतलब वो इतना वंडरफुल था। आत्मा को
दादी की आत्मा को कैसे पता चलता है कि अब बाबा चले गए हैं, मेरे को वापस आना है? दादी ने कहा, दादी ने पहले, मैं जब पहले अनुभव में बताया आपको कि पहले अनुभव में दादी, क्योंकि उस टाइम हम बहुत क्लोज होते थे, नजदीक मिल सकते थे, मतलब 2000 ही तो सारे आने होते थे माउंट आबू में, ज्यादा संख्या होती थी माउंट आबू, वही शांति भवन होता था, जो ओम शांति भवन है, और तो कुछ था ही नहीं। तो वहां दादियां जो है ना शांति स्तंभ पर आराम से मिलते थे, कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई बड़ी बात हो। तो कहने का मतलब यह है कि दादी से हमने पूछा तो दादी ने कहा बस बाबा मैं जाती हूं। बाबा कहते आ गए बच्चे, ठीक है। फिर मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर बाबा आके आपके साथ बात करते हैं, फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे जाओ, वो मैं आ जाती हूँ। हमारा ये है। तो इस प्रकार से बाबा दादी को भेजते हैं, दादी को लेते हैं। अब वो कौन सी जगह है, कहां से लेते हैं, कोई जगह नहीं है जहां भी दादी को संदेश मिलता है, क्योंकि वो एक सूक्ष्म वतन या सूक्ष्म अवस्था में होती है दादी, क्योंकि परम धाम में तो जाती नहीं है। अब सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म आकार में कहीं भी रहे, परंतु उससे ब्रह्मा बाबा को यह अनुभव होता था कि जगह तो है नहीं ना, परमधाम कोई पर्टिकुलर जगह है। तो जब दादी यहाँ से जाती हैं बाबा से मिलन में, अब तो खैर मान लो नहीं, जब संदेशी जाती हैं बाबा के पास, मैं वही बता रहा हूं कि सूक्ष्म वतन कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि वो एक स्वप्न अवस्था है। दादी का स्वप्न अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में चले जाना, और बाबा ने उसको जैसा भी उनका आपस में, क्योंकि हमने तो देखा नहीं कभी सूक्ष्म वतन या कोई ऐसा सीन देखा नहीं है, क्योंकि ये एक स्वप्न की अवस्था है। जैसे हम स्वप्न में सीन देखते हैं, ऐसे ही उनको भी स्वप्न में सीन दिखाई देता होगा। स्वप्न की अवस्था कहो, सूक्ष्म अवस्था कहो, चाहे वो आत्मा शरीर में भी हो, परंतु उसे नहीं मालूम कि मेरे शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया हुआ है। परंतु ब्रह्मा बाबा साथ में रहते थे, ब्रह्मा बाबा उसी शरीर में साथ में होते थे, शिव बाबा शरीर में प्रवेश करते थे, कोई आवाज चेंज नहीं होती थी, और उसी प्रकार से ही बाबा बोलते थे। थोड़ा नशा जरूर होता था, थोड़ा सा नशा जरूर होता था, ठीक है। पावन बन रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जगत जीत बनते हो। तो वे बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। अब सभी बच्चे समझते हैं, ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते, ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। शिव बाबा कोई थोड़े जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूं, मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है। कहां खड़ा है? देखा है आपने सबने, झाड़ के अंत में ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं। झाड़ के अंत में ब्रह्मा बाबा को खड़े हुए देखा है कि नहीं देखा भाई? देखा है ना। एक तो झाड़ के अंत में खड़े हैं और एक झाड़ के नीचे बैठे हैं, दोनों को दिखाया है। आज बाबा ने मुरली में दोनों को जिक्र किया है। हमें बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, इसलिए मैंने झाड़ के चित्र को निकाला है। जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो भी उसे देख सकेंगे। ये झाड़ का चित्र है, देखना कोई फोन है तो। ये झाड़ का चित्र आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना। इस झाड़ के चित्र के अंदर
नीचे बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा बैठा है, नीचे देखेंगे ब्रह्मा बाबा बैठा है, और उसके बाद ऊपर जो है ना ब्रह्मा बाबा खड़ा है। दोनों दिखाई दिए। इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है बताएंगे? बाबा मुरली में बता रहे हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। बाबा कहते हैं झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। इनको भी तपस्या कौन सिखला रहे हैं? शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं जी। वो भी तो यही टाइम है जब सृष्टि का विनाश होने का टाइम है, जब कलयुग का अंत है और तपस्या हो रही है, वो भी संगम युग का ही टाइम है। तो ये तो दोनों अभी के हो गए, अभी के हुए ना। अभी देखो ध्यान से बाबा क्या कह रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ। आप बताओ, ऊपर में आदिनाथ, नीचे वाले को कहेंगे आदि देव। नहीं ऊपर वाले का समझ नहीं आया। नाथ यानी पालना करना। ऊपर वाले का नाम है आदिनाथ, बाबा कह रहे हैं, और जो नीचे वाला है वो है आदि देव। यहाँ तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं तो आदि देव और आदिनाथ में डिफरेंस क्या है? हाँ यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाबा ने कह दिया तो मैं क्या करूं बताओ। हैं जी? रचना करना और नाथ यानी पालना करना। नाथ यानी पालना करना, और देव यानी रचयिता। रचयिता। ज्ञान द्वारा रचना करना। ज्ञान के द्वारा रचना करना। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। आज बाबा हमें ये बड़ी वंडरफुल बात जो है ना समझा रहे हैं। भाई जी बता दीजिए आप ही। हाँ मैं ही बता रहा हूं। मैं जरा इसको उसके लिए ना मुरली निकाल रहा हूं ना, जिस मुरली में इसको स्पष्ट किया हुआ है, तो मेरे को आदिदेव और आदिनाथ। इस समय ब्रह्मा बाबा नीचे जो बैठे हैं वो अभी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऊपर में नाथ माना स्वामी। कैसे बाबा स्पष्ट करते? बच्चे समझा सकते हैं, हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं, तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक ही है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं, मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूं। भारतीय स्वर्ग था, अब नर्क नर्क है, जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। तो बाबा आकर क्या करते हैं? गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना करते हैं। तो इसके चित्र के अंदर हम देखेंगे, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनता है, जब उसको ऊपर खड़ा किया है, उसके साथ ये कमल का फूल दिखाया है, क्योंकि यहां आकर ब्रह्मा बाबा तपस्या करते करते अंतिम समय में संपूर्ण पवित्र बनता है, कमल फूल समान। तब वो क्या करता है? कृष्ण के रूप में सतयुग का प्रथम राजकुमार के रूप में जन्म लेता है। समझ रहे हैं बात को? सतयुग का प्रथम राजकुमार दिखाई दे रहा है आपको? ये लिखा हुआ है श्री कृष्ण का प्रथम पहला राजकुमार। विनाश से पहले ब्रह्मा बाबा यहां जन्म लेने के लायक तब बनते हैं जब वो संपूर्ण बनते हैं। इनकी संपूर्णता का मतलब हम बहुत ध्यान से समझेंगे। इनकी संपूर्णता का मतलब है कि ब्रह्मा बाबा क्या बन गए?
एकदम पवित्र बन गए, एकदम पवित्र बन जाते हैं। तब जिसके लिए मैंने यहां पर ये मुरली निकाली है, इस मुरली के अंदर आप देख रहे हैं, मुरली दिखाई दे रही है आपको साइड में? हाँ जी, दिखाई दे रही है। है ना, ये जो ना इसके अंदर दिखाया है, खेवैया भी शिव को कहा जाता है, शंकर को नहीं। और ये आगे आकर के ऐसे ऊंचा एक भगवान, ये सभी जानते हैं, सिख लोग भी जानते हैं। निराकार बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये हुई रचना परम पिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो नहीं है। अब बाप समझाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये हमने देखा हुआ है ना। तो स्थापना करते हैं और इसके बाद आगे बाबा हमें समझाते हैं, मैंने प्रवेश किया, उनके 84 जन्म पूरे हुए, ये ब्रह्मा सो विष्णु। अभी 84 जन्म पूरे हुए इनके ना, ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं। ये नॉलेज ब्रह्मा को दे सकते हैं, कृष्ण को नहीं दे सकते। विष्णु के पुजारी 84 जन्म, इसमें एक लाइन है जिसमें कहते हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनते हैं। मतलब ब्रह्मा ही जब विष्णु बनता है या श्री कृष्ण, विष्णु और श्री कृष्ण को एक ही दिखाया है। चलो फिर मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें लंबी हो गई है ये, ठीक है। अच्छा, मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूं, ये है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। अब तुम भी पवित्र बनो, इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, ये भक्ति नहीं। भक्ति का युग है द्वापर युग, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग होता है द्वापर युग, कल युग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। और कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने लिख सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये वंडरफुल लाइन है। बाबा कहते हैं पूछो उनसे किसने कहा कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गीता के 3 अध्याय में लिखा गया कि अर्जुन उठ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको जीत, यही तुम्हारे शत्रु हैं, इनको मार। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहां आना ही पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं। मतलब कृष्ण यदि ये कह रहा है काम को जीतो, तो कृष्ण तो खुद विकारी था। उसने खुद 16,108 शादियां की थी, तो वो कैसे कह सकता है कि काम विकार को जीतो। परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते, क्योंकि आप भी समझे तब तो लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे। इसलिए गायन है, कोटों में कोई कोइयों में कोई, मैं जो हूं जैसा हूं, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। बाबा को, बाबा के बच्चे भी 5% भी बाबा को नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर
पूरी रीति याद करना है। माम एकम याद करो, क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते हो मुझे एक को याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। यूं तो बाप समझाते हैं ये मेहनत का काम है, ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। पंप करते रहते मतलब उकसाते रहते हैं, करो करो करो। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है। इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना है कि माया तो हमें भुलाएगी, अब हम क्या करें। ठंडे होकर नहीं बैठना, पुरुषार्थ करते रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद करो तो क्या हो जाएंगे? विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेगा ना बच्चे। क्यों? क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूं, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूं। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूं, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वे तो सुख को काग विष्ठा समान कहते हैं। वही साधु संत, वही ऋषि मुनि जो वहां जाकर विदेशों में कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, खुद कहते हैं स्वर्ग का सुख काग विष्ठा समान है। और वहां जाकर राजयोग के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं, वहां जाकर वही प्राणायाम और योगासन वगैरह कराना सिखाते हैं। फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अर्जुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए, बालिग बने की क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं ये है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या ये देवी संप्रदाय है? क्या ये देवी संप्रदाय है? राम राज्य है, तुम रावण राज्य के नहीं हो, तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। कैसी बुद्धि है सबकी? आसुरी बुद्धि। अब आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो, 4-5 प्रश्न पूछो। एक तो पूछो कि गीता के अंदर काम विकार पर जीत पाना है तो कौन है वो, है नहीं? ऐसे ही पूछो। भला एक बाबा कहते पहले सोचो, बैठकर प्रश्न बनाओ और फिर सब जो नए लोग हैं ना उनसे ये प्रश्न पूछो। सोच में पड़ जाए, सोच में पड़ जाए, है नहीं? तुम बच्चों का काम है, क्या है बच्चों का काम? बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में बहुत मारते हैं, बॉक्सिंग करते हो ना, बहुत मारते हैं,
इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, विकार में गया और बाबा कहते बच्चा मर गया। फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े, दोबारा से आएगा तो फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह वे की कमाई चट हो जाती है, वे की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े, फिर नए सिरे से क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पड़ा वे सब खलास हो गया, वे सब क्या हो गया, खलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट, कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी अजमाया जाएगा, दो बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है, फिर केस क्या हो जाता है, होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी लेकिन एकदम डर्टी क्लास जन्म लेगा, पर तो कहां लेगा, गंदी दुनिया में। मतलब गंदी दुनिया का मतलब क्या है, वहां पर होगा तो सतयुग, परंतु दास दासियां भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना तो बिल्कुल कम पद पाते, उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं, मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं, मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूं, हर 5000 साल के बाद बाबा आकर पढ़ाते हैं। वे लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है। वो ही महाभारी महाभारत लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह नहीं सकते। याद की यात्रा अपने आप को सुधारते जाएं, वो काम नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे, एक दिन गया वो फिर दोबारा उनको मिलने वाला नहीं, तो उनका भाग्य कम होता जाएगा, टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। ये सब इस समय की बातें हैं, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, तीसरा विश्व युद्ध सामने खड़ा है और वो कभी भी हो सकता है। उससे पहले हमने अपने आप को जितना बना लिया, अपने दिल से पूछना है। हम याद की यात्रा पर हैं, जब कोई नया आता है तो बच्चों को फार्म जरूर भराना है। जब फार्म भरे तब उनको समझाया जाए, तब उनको क्या करो, समझाओ। अगर किसको समझना नहीं है, अगर किसको समझना ही नहीं है तो फार्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं, बोलो बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, इनको 84 जन्म मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं।
इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं और कोई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? हाँ जी, आ रही है। अच्छा। और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुमको बताया है ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि से देकर बनवाए हैं। जो प्रदर्शनी के चित्र बनवाए हैं ये बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर के बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भाव, अशरीरी भाव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। ये मेला आत्माओं और परमात्मा का है। इसे संगम का मेला भी कहा जाता है। इसे संगम का मेला भी कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती। कोई भी पानी की गंगा कभी किसी को पावन नहीं बनाती। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने के लिए। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? भगवानो वाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता के 3 अध्याय में लिखा कि काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। अब गंगा व सागर तो ऐसे नहीं कहते ना। ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा है। पहले कहते ये क्वेश्चन पूछो कृष्ण के लिए, क्या कृष्ण कह सकता है कि काम जीते जगत जीत बनेंगे? कृष्ण नहीं कह सकता क्योंकि उसने शादियां की हैं, खुद विकारी है वो। और दूसरा फिर ये गंगा या समुद्र सागर, ये दोनों गंगा सागर कहते हैं, गागा गंगा भी कहते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि काम जीते तुम जगत जीत बनेंगे। तो पतित पावन कोई पानी की नदी बना नहीं सकती, और गीता को पढ़ने से कोई पावन बना हो तो बताओ। कृष्ण भी नहीं कह सकता कि तुम काम पर जीत पाओ। ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। देवता देवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। बाबा कहते पहला नंबर दुख देना है काम कटारी चलाना। ये काम कटारी चलाना आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, और ये कोई कह नहीं सकता। कोई भी धर्म वाले मना नहीं करते, सिर्फ मना करते हैं तो धर्म को जो प्रचार करने वाले हैं, जैसे मौलवी हो गए, खास जो मौलवी होते हैं वो भी पवित्र रहते हैं, पोप भी पवित्र रहते हैं, और जो भी जैन धर्म हो बौद्ध धर्म हो उनके जो प्रचारक हैं वो अपने आप में पवित्र रहते हैं। आर्य समाज के जो क्या बोलते हैं, हाँ जी नहीं स्थापक नहीं, इनमें भी जो है ना क्या बोलते हैं प्रचारक होते हैं विशेष, जो गुरुकुल में रहते हैं वो भी पवित्र रहते हैं। उनका भी यह है कि उन्होंने भी पवित्र रहना है। मतलब पवित्रता सब कहते हैं, परंतु जो विशेष है उनके लिए, जो धर्म को प्रचार करने वाले हैं उनके लिए, बाकी सब के लिए ये बातें लागू नहीं करते। बाकी कहते तुम विकार में जाओ।
शादियां कराते हैं मंदिरों में, धार्मिक संस्थानों में शादियों की भीड़ लगाते हैं कि ग्रुप शादियां करो जी। वो है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। सतयुग में योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु काल्प काल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, बोल करके तो कर सकते हो, या मनसा सेवा करो, या बोल कर सेवा करो, या कर्मणा सेवा करो। पहले है मनसा, सबसे पहले कौन सी सेवा है? मनसा, अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा में रहना है। अपने आप को सुधारते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है, बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। ज्ञान को याद करने में तो सारे परफेक्ट है। सबका रिटर्न पेपर लिया जाए तो सारे पास होंगे, 100% मार्क्स लेंगे। माम एकम याद नहीं कर सकते, मुझे एक को याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? अब याद करना क्या हुआ कि बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में कैसे धारण करना है, ये बैठकर अपनी बुद्धि को स्वीकार कराना है। बैठकर बुद्धि को स्वीकार कराना है। जब तक बुद्धि स्वीकार ना करे तब तक बैठे रहो, अपने आप को समझाते रहो। बाप सर्वशक्तिमान है, याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जोहर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जोहर। जोहर कहाँ होता है? तलवार की तेज धार को जोहर कहते हैं। और जितना जितना ज्ञान का बुद्धि में मंथन करेंगे उतना आपके ज्ञान बाण तीखे होते जाएंगे। कर्मणा भी कोई अच्छी करे, कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, ये है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग करते रहते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं? योग करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं, परंतु समझते नहीं। तुम विश्व की बादशाही लेते हो योग बल से। कैसे लेते हो? योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, ये भी किसी को पता नहीं। तुमको समझाया जाता है, तुमको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? तुमको समझाया जाता है फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद चेला बन जाते हो। माया के मुरीद चेला बन जाते हो, फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है।
माया अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा का मुरीद बनना है। अब तुमको क्या बनना है? शिव बाबा का मुरीद बनना है। कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बना, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है, बहन भाई भी अब कहा जाता है, क्योंकि हम किसके बच्चे बने हैं? हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। अभी हम क्या बन गए? शिव बाबा के बच्चे। तो शिव बाबा के बच्चे क्या कहलाएंगे? शिव शक्ति। शिव शक्तियां, शिव शक्तियां कहलाएंगे। शिव बाबा के बच्चे हम सारे भाई भाई कहलाएंगे। ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम बहन भाई कहलाएंगे और शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई। पवित्र बनने के लिए फिर तो इससे भी ऊपर जाना क्या है? भाई भाई। पर भाई बहन इसलिए कहा कि ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो हम सारे क्या हैं? बहन भाई। फिर इससे ऊपर जाए तो भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं रखनी है। हमने फिर भाई भाई की दृष्टि रखनी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा कैसे चलता रहता है? बिल्कुल एक्यूरेट चलता रहता है, इसमें जरा भी कभी गलती नहीं होती। बाप तो बेफिक्र है। बाप क्या है? बाप तो बेफिक्र है। बाबा हमेशा बेफिक्र रहते हैं, उन्हें कोई भी फिक्र नहीं रहती है। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। हमारी कर्मातीत अवस्था कहां होती है? हमारी कर्मातीत अवस्था कहां होती है? जब हम जब हम परम धाम में जाते हैं। जब तक परम धाम में नहीं गए तब तक हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। हम अभी पुरुषार्थ कर सकते हैं कर्मातीत बनने का, परंतु कर्मातीत बनते ही हम कहां होंगे? परम धाम में। यहां तो हमें कर्म करना है, सांस लेना भी कर्म करना है, देखना भी कर्म करना है, उठना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है। कर्म तो हम करते ही रहते हैं ना। तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं होती। इसलिए बाबा कहते तब तक कुछ ना कुछ होता है। जब कर्मातीत हो जाएगा फिर कोई कर्म नहीं। योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं, इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा उल्हना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाने देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है, किसमें नहीं है। ज्ञान कभी छिपा नहीं रहेगा। वे झट सर्विस का सबूत देगा। वो झट क्या देगा? सर्विस का सबूत देगा। तो ये सब समझने की बातें हैं। ये सब क्या हैं? समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया की बॉक्सिंग में
हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रख, सेवा करनी है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिक्र नहीं करना, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। फिर हम क्यों परेशान हैं? कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। संदेश जो है ना, काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं। ये मैसेज वाली बात समझ में आई है? ध्यान से देखो। निश्चय रखो, अगर मैं संतुष्ट हूं फिर मैं कोई भी मनसा सेवा करूंगा, ठीक है नहीं? तो वो जरूर करेगा, सेवा जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े। आपने कोई भी काम किया, प्रदर्शनी लगाई, प्रोग्राम किया, ठीक है, आपने संदेश दिया और कोई भी नहीं आया, टेंशन नहीं लो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया, आपने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया है ना, और उन्हों को संदेश मिल गया। अब वो संदेश कब फूटेगा? जब उनका समय होगा। आपने अपना काम कर दिया। अगर आप स्वयं संतुष्ट हो कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, तो खर्चा सफल हुआ। अपने मन में ये नहीं सोचो कि मैंने इतना पैसा खर्च किया और इसका कोई फायदा नहीं मिला। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। श्रीमत को जो है ना पूरी तरह अपने जीवन में धारण करना, श्रीमत पर चलना, श्रीमत को मानना, ये भी क्या है? सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन: असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। समर्थ आत्मा को क्या दो? असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। माया की पोक्सन से हार नहीं। हाँ, और ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा की शिव शक्ति